बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसका एक्सरसाइज 2.2 प्रैक्टिस बुक में सम नंबर 8 स्टैंडर्ड 8 का। तो यहाँ पे आपको बोला गया है बच्चों कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर सम नंबर 8 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 39 व्हाट आर दीज इंटीजर। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है वो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कि क्या, कि जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ये नंबर्स जो हो रहे हैं, देन आगे सो ऑन। तो ये नंबर जो है वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे आप 21 ले लो, 22 23 24 25, यानी कि एक के बाद एक जो नंबर आते हैं वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो सकते हैं। जैसे अभी ये बात हो गई कॉन्सिक्यूटिव नंबर की। कॉन्सिक्यूटिव नंबर ओड भी हो सकते हैं। आपको बोले कि कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर यानी कि एक के बाद एक कौन से ओड नंबर आते हैं। कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर जो है वो हो सकता है जैसे कि ओड नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर हुआ। जैसे इवन नंबर की सेम लाइक दिस बात करें, इवन नंबर तो हुआ 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। यानी ऐसे कोई भी नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो सकते हैं। यानी कि बात कहने की यही है कि एक के बाद एक नंबर जो आते हैं उसको कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऐसा बोला गया है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो है, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू द 39, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 39 व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स क्या होंगे। तो एक के बाद एक अगर नंबर ले रहे हैं और उसको हम ऐड कर रहे हैं और वो नंबर जो है वो हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो वो नंबर क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट नंबर इज x। देन सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमें ऐसे सोच लेने का कि हमें पता ही नहीं है। जैसे समझ लो कि ये फर्स्ट नंबर 1 है, अभी हमें पता नहीं है, तो वो क्या होगा, x होगा। देन सेकंड नंबर जो अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, उसमें एक प्लस करेंगे तो मिलता है सेकंड नंबर, यानी कि 2 देख लो आप, 3 2 और तो 2 में देखो 2 क्या होता है, तो क्या 1 + 1 करते हैं तो 2 होता है ना। ऐसे 1 + 1 किया तो 2 आया। तो हमें 1 की वैल्यू पता नहीं थी इसलिए हमने x लगाई, तो x + 1 हो जाएगा इसका आंसर। देन थर्ड नंबर में भी क्या होगा, थर्ड नंबर इज x + 2 हो जाएगा। तो थर्ड नंबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे 1 + 2 करते हैं तो 3 मिलता है ना। तो x अगर 1 ही हमें मालूम नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको x सोचेंगे, तो ये हो गया x + 2। ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे x, अभी उसका प्लस हमें बोला है कि प्लस जो है वो क्या हो रहा है कि 39 हो रहा है, x + 2 = 39। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्लस करें, जो x वाली टर्म है उसको साथ में जॉइंट कर लेते हैं। एक x 2 और 3x, और ये 1 + 2 3 हो जाएगा एंड 39 3x हो जाएगा, तीनों को मिलाएंगे तो। और 3 जो है हमें x वाली टर्म है ना अकेली करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, x को सामने ले जाएंगे यानी माइनस हो जाएगा। 39 - 3 = 36। x को अकेला करना है तो हमें 3 को भी डिवाइड में रखना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे 3 से, x = 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6। ऐसे ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया 12। देन सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड नंबर इज x + 1। x + 1 = 12 + 1, 12 + 1 = 13। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इज x + 2। देन 12 + 2 = 14। तो ये आपके तीन नंबर्स मिल गए आपको। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो 3 नंबर्स आर
12, 13 एंड 14, ये आपके नंबर्स हो गए। नेक्स्ट सम हमें सम नंबर 9 जो है वो भी ऐसे ही दिया हुआ है। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 123, व्हाट आर दिस इंटीजर। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 123, व्हाट आर दिस इंटीजर्स। 3 नंबर्स को हम अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो उसका टोटल जो है वो 123 आ रहा है। तो वो जो नंबर क्या होंगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट आगे के 8 सम में किया था वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर, हमें दूसरा कुछ भी भूला नहीं गया इसलिए हम ऐसे ही फर्स्ट नंबर इज़ एक्स। देन आगे के सम में आपको थोड़ी चेंजेस होंगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। अभी सिंपल है तो हम यही करते हैं, आगे भी आप समझ जाओगे। सेकंड नंबर इज़ एक्स प्लस 1 एंड थर्ड नंबर। बच्चों अगर आप प्रैक्टिस बुक थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से फॉलो करते हो और पूरी प्रैक्टिस बुक करते हो तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपको बहुत इजी लगती है और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चाहिए यही कि टाइम निकाल के हमें ये सारे सम्स ज़्यादा होते हैं पर बेसिक पूरा कवर हो जाता है, प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, फिर एनसीईआरटी के सम्स आपको आराम से आ जाते हैं। पर इसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है इसलिए हमें टाइम निकाल के थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ थोड़े थोड़े सम करते जाते हैं तो हो जाता है। सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज़ इक्वल टू एक्स। फिर आप जो है वो भी कर सकते हो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब इतना डिटेलिंग ना लिखो और सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, और जब भी आपके एग्ज़ाम आए तब आप प्रॉपरली डिटेलिंग से करो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड आपको दिक्कत भी ना आए। तो यहाँ पे आपको फिर से मैंने बता दिया एक्स एक्स वाली टर्म को जमा करते हैं 3x हो जाएगा, 3x 2 + 1 + 2 को जमा करते हैं तो 3 हो जाता है, यानी ऐड करते हैं तो 3 को उधर लेकर जाते हैं तो 120 आ जाएगा। ओके, एक्स को हमें अलग करना है इसलिए 3 को डिवाइड में डाल देते हैं, 3 4 ज़ा 12 ऐसे, और 0 का 0 वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे आपको ख़त्म हो गया, फर्स्ट नंबर मिल गया। देन सेकंड नंबर आसानी से आप ढूंढ लोगे। सेकंड नंबर जो है वो x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 41 एंड थर्ड नंबर। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप थोड़ी डिटेलिंग कम कर सकते हो जिससे आपकी स्पीड बढ़े, बट अगर आप भूल जाते हो बाद में करना, प्रैक्टिस करने के टाइम पर भी डिटेलिंग नहीं करते हो तो भूल जाते हो, तो फिर आप डिटेलिंग से ही सम्स कर सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूरा जितने आपको मार्क्स दिए उस हिसाब से आपको पेपर कंप्लीट करना होता है। जितने मार्क्स का सम है उस हिसाब से आपको डिटेल लिखने की होती है, ज़्यादा भी नहीं एंड कम भी नहीं। चलो बच्चों, यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर जो है वो हमें मिल गया। तो 3 नंबर्स फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 3 नंबर इज़ 40, 41 एंड 42। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सम नंबर 10 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।